हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ऐसा बात चर्चा करने वाला हूं कि आप भी ये जो रियलाइज नहीं करेंगे कि कहीं न कहीं इस तरह के कैसे आप संभावना लगा दिए। मैं सही बता रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पे ईरान और अमेरिका और इजराइल ये तीनों के बीच में जो यहाँ पे युद्ध हुआ, यहाँ पे 28 फरवरी को हुआ, ठीक ना। और यहाँ पे मैं जो वीडियोज अपलोड किया 27 जनवरी को किया, मतलब एक महीना लगभग पहले ही मैं अंदाज़ा लगा दिया, अनुभव लगा दिया। और मैं यह बोला उस वीडियोज में कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा होने वाला है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 3 जैसा होने वाला है। और वैसा हुआ भी दोस्तों। मैं बता दूं कि यहाँ पे उतना ही नहीं, ईरान का एक सुप्रीम लीडर भी कहीं ना कहीं, ईरान अपना सुप्रीम लीडर भी कहीं ना कहीं खो दिया, उनका हत्या भी कर दिया ये अमेरिका ने। और साथ ही साथ मैं भी बता दूं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज भी बंद हो गया। और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होने के कारण दुनिया भर में तेल और यहाँ पे गैस का क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। सोचो दोस्तों, बहुत बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। मैं ये बात वीडियोज में मैंने 27 जनवरी को ही यह कह कर अपलोड कर दिया था। नहीं विश्वास है तो ये थंबनेल वाला वीडियो जा करके देख लेना, तब पता चल जाएगा कि कहीं न कहीं किस तरह के हम संभावना लगाए थे। मैं एक बहुत बड़ा संभावना लगाने वाला नहीं हूँ, मैं एक अनुमान लगाया था यह सोच करके कि कहीं न कहीं यहाँ पे या वेनेजुएला किस तरह से किया, तो कुछ दिन के बाद बोला ग्रीनलैंड में रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अगल का टारगेट इसका ईरान ना हो। और मैंने ऐसा सोचा और ऐसा हुआ भी। सोच लो दोस्तों यहाँ पे किस तरह के मैंने संभावना लगाया। और मैं बता दूं कि अगल का संभावना मैं लगा रहा हूँ कि कहीं न कहीं यहाँ पे चाइना ताइवान को कहीं न कहीं इस तरह से कब्जे में ले लेगा। मेरे ख्याल से मैं पूरा गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि चाइना भी कहीं न कहीं, अब ये सब क्या है, रसिया ने यूक्रेन के युद्ध में कहीं न कहीं रुपया काफ़ी ज़्यादा झोंक दिया। यानी अमेरिका है और ये इजराइल, ये दोनों ईरान के युद्ध में कहीं न कहीं इस तरह से उलझा हुआ है। तो उन्हें कहीं न कहीं सुपर पावर बन के कौन निकलेगा? चाइना बन के निकलेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, सुपर पावर अबड़ी जो बन के निकलेगा ना, अमेरिका गया, अब चाइना बन के निकलेगा। क्योंकि चाइना है जो किसी से लड़ाई झगड़ा ये सब के झंझट के फेर में नहीं रहता है। ये आराम से कहीं न कहीं ताइवान को कहीं न कहीं यहाँ पे कब्जा कर सकता है। और ताइवान को कहीं न कहीं कब्जा किया तो समझ लो यहाँ पे कि सेमीकंडक्टर वाला जो और माइक्रोचिप ये सब जो तैयार करता है, यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप जो तैयार करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चाइना और ये अमेरिका को भी ये मटेरियल देना बंद कर देगा। क्योंकि अमेरिका भी कहीं ना कहीं उसी को पे डिपेंड रहता है, उसी का माइक्रोचिप और यहाँ पे ट्रांजिस्टर और यहाँ पे सेमीकंडक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है। क्योंकि वहाँ पे ताइवान का एक कंपनी है, TSMC कंपनी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यह कहीं ना कहीं दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और इसी के ऊपर कई देश है जो डिपेंडेंट रहता है। तो सोच लो कहीं कहीं यहाँ पे चाइना है जो इसको पर गिद्ध की तरह आंख लगा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया तो सुपर पावर बन के तो निकलना ही निकलना है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये ताइवान को यदि कब्जा कर लेगा तो अमेरिका और यहाँ पे सब बड़े बड़े देश को भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, हैंडल कर सकता है चाइना। सोच लो। तो ये अमेरिका कहीं ना कहीं पागल है डोनाल्ड ट्रंप, ये कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। मैं बता दूं दोस्तों, ये इतना पागल है कि अगल का बार क्या बोलेगा ये खुद नहीं पता है, आगे क्या बोलेगा कब क्या बोल देगा इसे खुद नहीं पता है। क्योंकि मैं बता दूं यहाँ पे देखो ना, कुछ ही थोड़े दिन के अंदर में अपना स्टेटमेंट किस तरह से बदला है। शुरू दिन क्या बोला कि 48 घंटा के समय दे रहा हूँ, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो खोल दो, ठीक ना। लेकिन ईरान है जो माना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ बोला कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है जो नहीं खुलेगा, इस तरह से कहीं ना कहीं माना ही नहीं। दूसरा बार यहाँ पे क्या बोला कि यदि नहीं खुलेगा तो उसका पावर प्लांट का कहीं ना कहीं क्या होगा, उसके पावर प्लांट पे हमला करना चालू कर देंगे। फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे ईरान है जो डरा नहीं, ईरान है जो कहीं ना कहीं उसको खुल करके जो कहीं ना कहीं इसको जवाब दिया। फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ दिन के बाद फिर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलाना सबका ठेका मैं नहीं ले रखा हूँ, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलाना किसका काम है नहीं है ये मुझे नहीं पता, जो मेरा काम था वो कर दिया और बाकी रह गया बात तेल उल का, तो अपना तेल है जो अमेरिका से लेगा और बाकी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुलवाने का जिम्मेदारी यहाँ पे अमेरिका नहीं ले रखा है। सोच लो, मतलब ये युद्ध के अथी में झोंक दिया सबको, पूरा दुनिया को संकट में डाल दिया और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुलाने के मामले में पीछे हट रहा है। तो सोचो ना दोस्तों यहाँ पे कि कुछ ही दिन के अंदर में कहीं ना कहीं मतलब कि 4-5 रोज के अंदर में कभी कुछ स्टेटमेंट देता, कभी कुछ स्टेटमेंट देता, कभी कुछ देता है। मतलब कि यह कब क्या बोल देगा ये खुद नहीं है, इसको पता है नालायक को। ये पागल है, ये सनकी है, कुछ भी कर सकता है। मुझे लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध में भी ये झोंक देगा कहीं ना कहीं दुनिया को। और मैं बता दूँ दोस्तों कि ईरान को जो सब संभावना लगाया था इजराइल और अमेरिका कि इसको पास 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो रेंज वाला मारने वाला मिसाइल है ही नहीं। लेकिन ये सबक ये दिखा दिया ईरान ने मतलब वहाँ से मिसाइल कहाँ, डियागो गार्सिया पर पहुँचा दिया। सोच लो, जहाँ पे अमेरिका का एक पर एक है जो मिलिट्री बेसिस था, वहाँ पे B2 बम्बर से लेकर के यहाँ पे F-35 जैसे मतलब कि 5वां जनरेशन वाला इस तरह से कहीं ना कहीं
जो हवाई जहाज़ था वहाँ तक कहीं न कहीं मिसाइल ये पहुँचा दिया। डियागो गार्सिया और ईरान कम से कम 4000 से ऊपर है, 4000 किलोमीटर से ऊपर है, वहाँ से मिसाइल है जो कहीं न कहीं वहाँ तक है जो पहुँचा दिया। तो उसको दिखा दिया अमेरिका को कि कहीं न कहीं जो संभावना लगाया है मिसाइल के मामले में या किसी चीज़ के मामले में, वो ईरान झुकने वाला नहीं है, ठीक ना। और मैं बता दूं दोस्तों, अमेरिका भी कहीं की पछता रहा है, क्योंकि अमेरिका का भी काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था जो कोलैप्स किया है। और इतना ही नहीं, वो बता नहीं रहा है लाइक कहीं का, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कहीं कि अमेरिका के कहीं न कहीं यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स हुआ है, और होगा ही ना, ठीक ना। और यहाँ पे अमेरिका पछता भी रहा है। ये इसको नालायक को लग रहा होगा कि हम कैसे देश से हमें जो कहीं न कहीं युद्ध है जो हम लड़ गए, ये कहीं न कहीं ये वेनेजुएला वाला बात सोच लिया कि वेनेजुएला है जो कहीं न कहीं इतना कम, वेनेजुएला में जो कोई कुछ बोलने नहीं गया, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो उठाया वो ऐसा है जो कहीं न कहीं सोचने लगा। तो हर तरह से उस तरह से होने वाला नहीं है ना, हर देश में इस तरह से कहीं न कहीं सिस्टम थोड़े ना है, कहीं न कहीं उसको खामनेई को मारे हो तो उसका बदला तो लेगा ही। और मैं बता दूं दोस्तों कि कहीं न कहीं यहाँ पे भारत को भी ईरान से सीख लेना चाहिए कि ईरान है जो किस तरह से अमेरिका के आगे जो डट करके खड़ा है, उतना ही नहीं जवाब भी उसका दे रहा है। तो उसी तरह से हमारा भारत क्या या पाकिस्तान और यहाँ पे चीन से हम लोग डट करके खड़े रहेंगे और कहीं को उसको खुल करके जवाब देंगे। ये सब कहीं न कहीं ये सबसे सारी बातें हम लोग को सीख लेना चाहिए, उधर यूक्रेन से सीख लेना चाहिए कहीं न कि ये सब हमारे ऊपर भी कहीं न कि आगे चल के इस तरह से हो तो कहीं न कि किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे। ये सब सारी बातें कहीं न कि यहाँ पे बनता है दोस्तों, यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारा डिफेंस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि मेरा डिफेंस इतना भी कमज़ोर नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन और थोड़ा बहुत बेहतर करने के लिए कहीं न कहीं यहाँ पे मांगता है। और यहाँ पे इस तरह से जो दो नालायक जो दुश्मन है यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे चाइना और एक बांग्लादेश भी कहीं न कहीं उसी का है, ठीक ना। ये हम लोग जितना भी इसको कर दें लेकिन ये हम लोग का होने वाला नहीं, उसी का है। तो ये सब को किस तरह से हम लोग यहाँ पे हैंडल कर सकूँ, इसके लिए कहीं न कहीं यहाँ पे वो लोग ईरान और यूक्रेन से ये सबको ये सब से सीखने को हमको मांगता है दोस्तों। तो ठीक है, तमाम प्रकार की बातें हो जाता है, लेकिन मैं बता दूँ जाते जाते कि डोनाल्ड ट्रंप सनकी है, पागल है, ये हिटलर की तरह है। ये कहीं न कहीं चाहे तो तीसरा विश्व युद्ध में झोंक सकता है। तो ये कभी क्या बोल देगा इसे खुद नहीं पता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। तो ऐसे सनकी लोग को मतलब कि यहाँ पे मतलब कि राष्ट्रपति रहना कोई मतलब कि मायने नहीं रखता, लेकिन अमेरिका के लोग क्या सोचते हैं क्या सोचते नहीं हैं, और इसी के वजह से उसको अभी तक हमको तो लग रहा है कि इसको ऐसे नालायक को जो एप्स्टीन फाइल में नाम आया था, इसको कहीं नहीं कि डायरेक्ट है जो हटा ही देना चाहिए था। लेकिन अमेरिका वालों भी क्या सोच कर के इसे रखे हुए हैं तो मुझे नहीं पता। ठीक है, आज के लिए इतना ही तक।